ओम शांति। 11 मई 2023 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे ऊंच पद पाने के लिए सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करना है। ऊंच पद कहेंगे सूर्यवंशी में राजाई का तिलक लेने के लायक बनना। सतो प्रधान बोलेंगे संकल्प, बोल, कर्म, संबंध, संपर्क में पवित्रता और दिव्यता। तो ये अपने अंदर विशेषता लाने के लिए आज की मुरली में जो बातें बताई हैं उसको अटेंशन में रखेंगे। सतो प्रधान बनने के लिए निरंतर बाप की याद में रहना है। तो बाबा ने कहा धंधा धोरी करते बाप और वर्षे को याद करो। जब हम निरंतर बाप की याद में रहेंगे तो विकर्म भी विनाश होंगे, आत्मा सच्चा सोना बन जाएगी। तो ऐसा ही फिर शरीर मिलेगा। तो याद करने के लिए आज सारा दिन बाबा से संबंधों को, भिन्न भिन्न संबंधों को इमर्ज करेंगे। पिता के संबंध से याद करेंगे। बाबा संगम पर हमें रच कर हमारी पालना करते हैं और हमें कहते हैं मैं तुम्हारा गुलाम हूँ, हमें सुख का वर्षा देते हैं। ऐसे बाप को पूरा फॉलो करना चाहिए। तो ये स्मृति सारा दिन रहनी चाहिए। टीचर के संबंध से इस समय बाबा हमें राजाओं का राजा बनाते हैं। इस समय बाबा हमें पढ़ाई पढ़ाते हैं तो स्वर्ग का मालिक बनाने की। तो ऐसे नशे में रहना चाहिए कि हमें पढ़ाने वाला कौन? स्वयं भगवान। तो ये नशे को आज सारा दिन चेक करना है। तो सतगुरु के संबंध से बाबा हमें दुखों से लिबरेट करते हैं, खवैया बन करके हमें स्वर्ग में ले जाते हैं, सुख का रास्ता बताते हैं। तो इस तरह भिन्न भिन्न संबंधों से कर्म करते समय आज बाबा की याद में रहेंगे। दूसरा है वर्षे को याद करना। सतयुग में आत्मा और शरीर दोनों ही सच्चा सोना होते हैं, अर्थात निरोगी होते हैं और वहाँ सदा ही सुखी होते हैं। तो सतयुग की सारी ही प्राप्तियों को और वहाँ के जीवन को सारा दिन चिंतन में लाएंगे तो ऐसा बनाने वाला बाप स्वतः ही याद रहेगा। दूसरा है सतो प्रधान बनने के लिए बाबा ने कहा अपने ऊपर रहम करो। अपने ऊपर रहम करने के लिए 3 बातों पर अटेंशन दिलवाया। एक तो दृढ़ संकल्प करना है, दूसरा श्रीमत पर चलना है और तीसरा बाबा ने कहा कुसंग से संभाल करनी है। तो दृढ़ संकल्प आज ये करना है। माया जीत बनने के लिए बाबा ने कहा तुम्हें ब्लड से लिख देना चाहिए कि मैं दिन रात बाप को ही याद करूँगा, शिव बाबा का हाथ पूरा पकड़ूंगा और जो शिव बाबा कहेंगे वो मैं करूँगा, अर्थात श्रीमत पर चलूँगा। तो श्रीमत आज ये है कि घर बार में बच्चों को संभालते हुए बच्चों को स्वर्ग के लायक बनाना है। दूसरी श्रीमत जी ये है जो आपकी कमाई है उस कमाई में से 2 मुट्ठी बचा करके भी शिव बाबा की सर्विस में लगा देंगे तो आपको साहूकार के 1 लाख के बराबर एवजा बाबा देंगे। तो अर्थ तन मन धन ईश्वरीय सेवा में लगाने की श्रीमत दी है और पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। और नेक्स्ट फिर बाबा ने कहा कुसंग से संभाल करनी है। हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल, थिंक नो इविल, अर्थात ऐसा कोई कर्म नहीं करना है जिससे बाप का नाम बदनाम हो जाए। तो इसलिए आज अपनी अटेंशन देनी है इन 3 बातों पर। इसे ही कहते हैं रहम करना। और बाप के साथ पवित्रता की प्रतिज्ञा करनी है। इस प्रतिज्ञा करने से हम 21 जन्म के लिए स्वर्ग का मालिक बन जाते हैं। तो इस पवित्र रहने के लिए आज बाबा ने विधि बताई। देह अभिमान में आने से ही आत्मा को माया की चोट लग जाती है, इसलिए अशरीरी बनने का अभ्यास करना है कि मैं आत्मा अशरीरी हूँ। आत्मा में ही संस्कार होते हैं, बाबा आत्मा से ही बात करते हैं। मुझ आत्मा ने ही 84 जन्म लिए, बार बार आत्मा का
अभ्यास करते रहना है तो माया का प्रभाव नहीं पड़ेगा। और पवित्र रहने के लिए सच्चा परवाना बनना है, अर्थात बाप पर फिदा होने वाला, पुराने संस्कारों से मरने वाला, संपूर्ण परिवर्तन करने वाला। ये तभी होगा जब हम एक बाप की याद में और होने वाली प्राप्तियों की मौज में और मिलन में रहेंगे, तो हम सच्चा परवाना बन करके पवित्रता के संस्कारों को इमर्ज करेंगे। इस तरह ज्ञान का भी चिंतन करना है। एक ओंकार का मतलब है परमात्मा ज्योति बिंदु है, अजोनी का मतलब है वो अजन्मा है, सत्य नानक है भी सत्य, होसी भी सत्य, वो सदा ही सत्य है, कभी इम्प्योर नहीं होता। तो ज्ञान का चिंतन करते हुए माया और विकारों से आत्मा मुक्त रहती है। इस तरह आत्मा को सतो प्रधान बनाना है। ओम शांति।